और अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तो बता दें कि बोकारो में श्री श्री मां अंबे दुर्गा पूजा समिति उत्तरी विस्थापित क्षेत्र द्वारा आलोक मैदान सेक्टर 9A में इस बार अनूठा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि इस पूजा पंडाल का संचालन पूरी तरीके से 51 महिलाओं की टीम कर रही है, जबकि पुरुष सदस्य सहयोगी भूमिका में रहेंगे। पूजा में हिंदू मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनेगी। 20 लाख की लागत से बन रहे इस पंडाल में इटावा के जय गुरुदेव मंदिर की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है और साथ ही 100 फीट ऊंचे इस पंडाल में विद्युत चालित दुर्गा प्रतिमा मुख्य आकर्षण होगी। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है और इस पर जायजा लिया हमारे बोकारो ब्यूरो दिनेश पांडे ने। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और रफ्तार मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। मैं आपको अभी खड़ा हूं। मैं बताऊं कि बोकारो का सेक्टर 9 है और सेक्टर 9 के गायत्री मंदिर के समीप जो है ये पूजा पंडाल बन रहा है, जो इस बार भव्य आकर्षण का केंद्र होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 लाख रुपए की लागत से यहाँ लाइटिंग और पूजा पंडाल की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो यहाँ 51 महिलाएं विभिन्न मोर्चों पर तैयार की गई है और तैनात होंगी विभिन्न जगहों पर। सिक्योरिटी से लेकर तमाम जगहों पर इस बार इस पूजा पंडाल में सुरक्षा के दृष्टि से महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोकारो जिले में पहली बार हुई है जहां महिलाएं पूजा पंडाल की जिम्मेदारी संभालेंगी और हम उन महिलाओं से भी बात कराएंगे कि क्या उनकी तैयारी है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या इस पूजा पंडाल। लेकिन आपको इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ ही समय बाकी है जहां दिन रात एक करके काम किया जा रहा है और इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं इधर के भी कि जिस तरीके से झूला से लेकर के तमाम चीजें जो है यहाँ सज धज करके तैयार हो गई है। इस पूजा पंडाल की अगर मैं बात करूं तो पूजा पंडाल की भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार जो है खास तौर पर जो यहाँ जो मूर्ति जो मंगवाए जा रहे हैं वो इस बार पश्चिम बंगाल से मंगाए जा रहे हैं और पिछली बार भी यहाँ की जो मूर्ति थी आकर्षण की केंद्र थी। तो हम आपको ले चलते हैं अंदर और पूजा पंडाल में भी दिखाएंगे कि क्या है महिलाओं की तैयारी, क्या कमेटी की तैयारी है और किस तरह से लोग की क्या तैयारियां हैं। खुद हम उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं पूजा पंडाल के, दिखा दो कि जिस तरीके के जो तैयारियां हैं और इस बार जो क्या महिलाओं की क्या तैयारी है। हम देखिए हमारे पीछे की तस्वीरों में महिलाएं भी हैं जो इस बार हर मोर्चे पर अपना योगदान देगी और खासतौर पर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के चाक चौबंद की व्यवस्थाएं जो रहेंगी उसकी भी महिलाएं भी उसकी मोर्चा संभालेगी और कमेटी में भी महिलाएं ये शामिल है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या तैयारी है और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार बोकारो में महिलाएं अब हर मोर्चे पर आधी आबादी जिसको बोलते हैं आधी आबादी की तैनाती हो रही है। काफी जागरूकता है। हमें भी इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग इस बार दुर्गा पूजा का मोर्चा संभाल रही है। सबसे पहले तो सबको नमस्ते। मेरा नाम हुआ रूबी सिंह, मैं यहाँ की कोषाध्यक्ष हूँ। आप मतलब सबसे पहले तो बोकारो में ये 2 साल पहले भी जो है कि नंबर 1 पर जो है ये पंडाल था और इस बार जो है ना इस बार भी हम लोग पूरी तरह से जो है तैयारी किए हुए हैं। सब महिला पुरुष सब मिल के, ठीक है, कि इसको अच्छे से अच्छे जो है ना फिर नंबर 1 पर जो है लाए। तो इस पंडाल में जो आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा पंडाल है, इसमें जो है ना कि इस पंडाल को बनाने के लिए 13 लाख का खर्चा लगा है, ठीक है। 4 लाख का लाइटिंग है और 3 लाख का जो है मूर्ति है और इसमें सभी व्यवस्था को दिया जा रहा है। सब चीज जैसे कि आपको मेडिकल का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था, लेडीज जो है ना मतलब आपको मेंबर भी जो है ना वो पूरी तरह से जो हर जगह आपको मेला में, पंडाल में, हेल्थ कैंप में, मतलब सब चीज में जो है कि दिखाई देंगी आपको। देखिए इस बार कहा जा सकता है कि जो 20 लाख रुपए जो है 3 फैकल्टियों में बांटा गया है, जिसको 13 लाख की मूर्ति होंगे, पंडाल होगा, 4 की मूर्ति होंगी और इस तरह की जो है हम और लोगों से बात करेंगे। जी आप बताइए। जी मेरा नाम भी रूबी सिंह हुआ, मैं महिला संयोजक मंडली की सचिव पद पे हूँ। जी बताइए क्या है विशेष इस बार।
सबसे पहली बात तो कि विशेष देखिए, पंडाल तो हर जगह बनता है, हमारे यहाँ भी बन रहा है इटावा का गुरुदेव पंडाल। तो विशेष हमारे पास ये है कि इधर सेक्टर एरिया में कहीं भी गरबा नाइट नहीं होता है पंडाल की तरफ से, और हमारे पास गरबा नाइट का आयोजन किया गया है जो 2 नाइट का है। ठीक है, बिल्कुल, इस बार विशेष तैयारी है, एक तरह से कही जाए कि विशेष तैयारी है। जी आप बताइए कैसा अनुभव हो रहा है इस तरह की तैयारी देख करके, महिलाओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है, कितनी अपार खुशी है और इससे महिलाओं को क्या संदेश जाएगा? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और माता रानी को बहुत बहुत प्रणाम। कि जैसा आपने कहा कि कैसा अनुभव लग रहा है, तो बहुत ही गौरवपूर्ण अनुभव है कि माँ अम्बे जैसे खुद जगत धात्री आज माँ का इतना नाम है, हम लोगों का नाम आगे लाई हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव है, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। और जैसा कि तैयारी के लिए आप लोग देख ही रहे हैं, तो हमारे कमेटी जो मेंबर हैं, जो भाई लोग हैं, वो लोग ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं और हम महिलाओं को मौका दिए हैं। हमारा टोटल 51 टीम है महिलाओं का, और हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि पूजा पंडाल से लेके बाहर मेला से, और जो हमारा अभी गरबा नाइट शो हो रहा है उसमें आपको सिर्फ महिलाएं ही नजर आए। कब है आपकी गरबा नाइट? हमारा गरबा नाइट ऐसे तो कल यानी 28 से स्टार्ट है, 29 को हमारा संपन्न हो रहा है। 28 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोग हैं, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी हुआ। मैं ये महिला मंडली की मैं उप सचिव हूँ जी। क्या लगता है इस बार पूजा में आप लोगों के ने भी शिरकत कर लिया है, क्या होंगी व्यवस्थाएं, किस तरह की क्या बदलाव करेंगी ये महिलाएं? सब हर तरह का व्यवस्था यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, महिला के लिए जैसे कि महिला डेस्क बनाया गया है, फिर महिला वॉलंटियर भी हम लोग पास में रखी गई है, और जैसे बीच में भी पंडाल के बीच में भी कुछ महिला रहेंगी, कुछ महिला पूरे पंडाल में रहेंगी, कुछ मंच पे रहेंगी। मतलब हर तरफ से पूरा व्यवस्था किया गया है। अग्नि सेवा को भी लेके व्यवस्था किया है। इन सब के बावजूद पूरे पंडाल में 32 कैमरा भी है, ड्रोन कैमरा भी है, हर चीज की मतलब बिल्कुल सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कहा जा सकता है कि इस बार कोई परिंदे पर न मारे, इसके लिए प्रशासन ने खुद ही व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इस बार ये भी है कि हर सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी आदेश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ये कमेटी जो है इस बार ड्रोन से पूरे श्रद्धालुओं की निगरानी रखेगी। तो सवाल अब ये उठता है कि कितनी व्यवस्था बेहतर है। लेकिन इसके पहले मैं आपको जरूर ये बता दूं कि बोकारो जिले में अब पहली बार महिलाएं मोर्चा संभाल रही है, और महिलाएं इस बार देखेगी हर जगहों पर रहेगी, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, व्यवस्था का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर 51 महिलाएं नजर आएंगी। अब हम और महिलाएं हैं उनसे भी, जी आप बताइए। जय माता दी, मेरा नाम दीपमाला हुआ। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि महिलाएं 51 नहीं है, महिलाएं तो बहुत सारी हैं। गरबा नाइट्स में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी महिला की शक्ति हमारे साथ है, देवी है, दुर्गा माँ है। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं चांद पे गई हैं, तो महिलाएं अब पंडाल भी संभालेंगी। इसका आपको साक्षात रूप कल को देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी से लेके मंदिर पंडाल के टीकाकरण तक सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी। एम्बुलेंस से लेके और मेला तक को सारे चीज को महिलाएं हैंडल करेंगी। इसमें हमारे भाई लोग का बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल इन महिलाओं के जज्बा को सलाम करता हूं मैं भी, कि जिस तरह की महिलाएं जो है, जो आगे चढ़ करके और बढ़ करके महिलाएं जो इस बार जो कमान संभाल रही है, बेशक कहा जा सकता है कि आधी आबादी अब केवल एक घर की पांव में बेड़िया लगाकर बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि आधी आबादी अब इस बार जो है ये सिद्ध करके दिखाएगी कि हर मोर्चे पर हम सक्षम है, अपने को सक्षम करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। जी आप बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब महिलाएं इस बार भाग ले रही हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सब महिलाओं को भी मौका दिया गया है। और इसमें एक खासियत ये भी है कि हम लोगों के लिए ड्रेस कोड भी रखा गया है। ड्रेस कोड के साथ साथ महिलाएं जैसे जिस दिन जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि षष्ठी सप्तमी, उस हिसाब से ड्रेस कोड भी रखा गया है। और महिला तो कुछ महिलाएं नहीं, 51 महिलाएं हैं। और इसके वजह से क्या होगा कि एक ही बार में तो एक कोई महिला दिन भर नहीं रह पाएंगी। उसके लिए भी हमारे यहाँ शिफ्ट किया गया है। 3 शिफ्ट में 3 महिलाओं को रखा गया है। उनको बांटा गया है कि वो हर महिलाएं जो है 3 शिफ्ट में काम करेगी। जैसे पहले शिफ्ट में रहेंगी सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक, फिर 12 से 4 बजे तक, और 4 से शाम के 8 बजे तक, और फिर रात में 8 से 10 या जितनी देर तक मेला
या फिर समापन जब तक मेला का ना हो तब तक रहेंगी यहाँ पे महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप बताइए। सर पहले तो सबको नमस्कार। और मैं यहाँ की विस्थापित हूँ अध्यक्ष। इस बार भाइयों ने बनाया हुआ है और हम सभी महिलाएं मिल के और बढ़ चढ़ के इस पूरे पंडाल और पूरे मेला का मतलब भाग लिया हुआ है। और क्या कहें, इस बार कुछ बेहतर होगा। हाँ, इस बार कुछ बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार बेहतर होगा। आप बताएं। सबसे पहले तो सबका नमस्कार। और मेरा नाम है पूजा देवी। और जैसे कि यहाँ का मेंबर बनी हूँ तो बहुत खुशी है। देखिए लगातार ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है बदलाव के साथ साफ संकेत हैं। अब महिलाएं इस बार जो मोर्चा संभाली है, आपको सुरक्षा से लेकर के चिकित्सा के क्षेत्रों तक इन तमाम जगहों पर केवल महिलाएं ही नजर आएंगी, बल्कि शिफ्ट वाइज जिस तरह से पुरुष वर्ग इतने दिनों से जो काम करते आ रहा है उस तरह से महिलाएं भी इस बार जो है यहाँ नजर आएगी। और हर मोर्चे पर महिलाएं जो है इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। रफ्तार मीडिया बोकारो से दिनेश कुमार पांडे।